तो सदका आफतों और मुसीबतों को टालता है और इंसान की जिंदगी को बढ़ाता है। इस बात को तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन आज जो वाकया हम आपको बताने वाले हैं उसको सुनकर आप अच्छी तरह से समझ जाओगे कि सदका वाकई में बड़ी बड़ी आफतों और मुसीबतों को टाल देता है और इंसान को मौत की मुंह से भी बचा लेता है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, मुल्तान में एक निहायत ही गरीब औरत रहती थी जो बहुत ही लाचारी और गुर्बत की जिंदगी जी रही थी, लेकिन वो किसी के सामने कभी अपना हाथ नहीं फैलाती थी। उसका शोहर मर चुका था और उसके पास में उसकी कुल जायदाद में सिर्फ उसका एक बेटा था, यानी कि उसका इकलौता बेटा था। हम आपको यह भी बता दें कि यह औरत दीनदार और इबादत गुजार तो थी ही, साथ ही अल्लाह पाक पर उसको कामिल यकीन भी था, यानी कि अल्लाह पर उसका पूरा भरोसा भी था। अल्लाह ताला पर इस औरत का इतना ज्यादा यकीन था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अल्लाह पर से कभी अपना ईमान नहीं हटाती थी। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि बहुत से लोग नमाज भी पढ़ रहे हैं, सजदों पर सजदे भी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अल्लाह पर जिस तरह का यकीन और भरोसा होना चाहिए वैसा भरोसा वो अल्लाह पर नहीं रखते हैं, इसलिए उनके बहुत से काम अधूरे रह जाते हैं। याद रखें, एक सच्चा मोमिन वही है जो अल्लाह पर उसी तरह से भरोसा रखता है जिस तरह से परिंदे, जिस तरह से बेजुबान जानवर अल्लाह पर भरोसा रखते हैं। इसी तरह से यह औरत भी बहुत अच्छी थी और अपने रब पर पूरा भरोसा रखती थी। और एक उसकी दूसरी खास बात यह थी कि वो सदका भी किया करती थी, यानी कि सदका भी कसरत के साथ में करती थी। अगर कभी उसको अपने मुंह का निवाला भी किसी को सदका करना पड़ जाता तो वो उसको भी दे देती थी। एक बार अल्लाह ताला ने इस औरत को एक बहुत बड़े इम्तिहान में डाल दिया। उसका प्यारा बेटा, उसका दिल अजीज बेटा उससे छीनकर। उसके बाद में जो हुआ जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। दोस्तों, उसका वो इकलौता बेटा जब जवान हो गया तो उसने कोई काम धंधा ढूंढना शुरू कर दिया। एक बार उसका वो बेटा काम के सिलसिले में अपने गधे को साथ लेकर घर से निकल पड़ा और जंगल की तरफ रवाना हो गया। उसके बाद में 2 दिन गुजर गई, मगर उस औरत का वो बेटा वापस लौटकर घर नहीं आया। यह देखकर वो बेचारी माँ बहुत परेशान हो गई और सोचने लगी, या अल्लाह, मेरे बेटे के साथ में क्या हुआ होगा। 2 दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक वो वापस घर क्यों नहीं आया है। कहीं उसको जंगल में किसी जानवर ने कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया है। बस यही बातें सोच सोचकर वो औरत सख्त सदमे में आ गई। वो बहुत गमजदा थी क्योंकि उसकी जिंदगी में उसका सहारा सिर्फ उसका वो इकलौता बेटा ही था। वो बेचारी माँ अल्लाह से दुआ करती जाती और रोती जाती और कहती कि या अल्लाह, मुझे तेरी जात पर मुकम्मल यकीन है, मुझे पूरा भरोसा है एक दिन मेरा बेटा सही सलामत घर जरूर लौट आएगा। इसी तरह से एक दिन वो औरत अपने घर में बहुत उदास बैठी हुई थी और खाना खा रही थी। रोटी का पहला निवाला उसने अपने मुंह में डालना ही चाहा था कि अचानक किसी ने उसके घर का दरवाजा खटखटा दिया। वो समझी कि शायद कोई इत्तला देने आया है कि उसका बेटा मिल गया है। बस यही सोचकर वो खुशी के साथ उठी और दौड़ती हुई घर के दरवाजे पर जा पहुंची। उसने वहां पर देखा कि दरवाजे पर तो एक बूढ़ा फकीर खड़ा हुआ है जो भूख से निढाल है। औरत को देखते ही फकीर कहने लगा, अम्मा, अगर घर में कोई खाने पीने की चीज है तो अल्लाह के वास्ते मुझे दे दो, मैं 3 दिनों का भूखा हूँ। अब उस औरत के पास में सिर्फ एक ही रोटी थी जिसको वो खा रही थी, लेकिन अब तक उसने एक निवाला भी अपने मुंह में नहीं डाला था। वो औरत अपने घर के अंदर गई, उस रोटी को उठाया और उस पर थोड़ा सा गुड़ रखा और लाकर उस फकीर के हवाले कर दिया। रोटी देखकर फकीर बहुत खुश हुआ, फिर दुआई देता हुआ वहां से जाने लगा। फकीर कहने लगा, ए औरत, इस रोटी का बदला बहुत ही जल्द तुमको मिलने वाला है, बस तुम्हें थोड़े दिन और सब्र करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद में जो इनाम तुम पाने वाली हो उसको देखकर तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। दोस्तों, उसके बाद दिन गुजरते चले गई। पूरा महीना गुजर गया तो वो औरत निडाल होकर बारगाह इलाही में दुआ करने लगी, या अल्लाह, यह कैसे इम्तिहान में तूने मुझे डाल दिया है। अगर तुमने मुझसे इम्तिहान लिया है तो मुझे इस इम्तिहान में कामयाबी अता करना। बस इसी सदमे में वो औरत बैठी भी दुआई कर रही थी और अपने बेटे को याद कर रही थी कि तभी अचानक से किसी ने उसके घर का दरवाजा खटखटा दिया। वो औरत सोचने लगी कि पता नहीं अब घर के दरवाजे पर कौन आया होगा। उसने जल्दी से जाकर दरवाजा खोला। अब उसकी आंखों के सामने जो कुछ था उसको देखकर वो हैरान रह गई। उसने देखा कि दरवाजे पर उसका प्यारा बेटा खड़ा हुआ है। उसने फौरन ही लपक कर अपने बेटे को गले से लगा लिया। दूसरी हैरानी की बात यह थी कि उसका वो बेटा घर से गया तो खाली हाथ था, उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। गुर्बत की हालत में वो घर से निकला था, कोई काम धंधा ढूंढने के लिए वो घर से निकला था, मगर अब जब वो वापस घर आया है तो बहुत सारा माल साथ लेकर आया है। यह देखकर माँ हैरान रह गई और पूछने लगी, बेटा, इतने दिन तुम कहाँ पर थे? मैं तो बहुत परेशान हो रही थी, तुम्हारी ना ही कोई खैरो खबर थी। मैं तो समझ रही थी कि शायद जंगल में किसी जंगली जानवर ने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दिया होगा। बेटा, ऐसा तुम्हारे साथ क्या हुआ था जिसकी वजह से तुम इतने दिनों बाद लौटकर घर आए हो? यह सुनकर उसने कहा कि अम्मा जान, बात तो आपने बिल्कुल सही कही है, क्योंकि जिस घने जंगल में मैं चला गया था वहाँ पर मैं रास्ता भटक गया था। मुझे वहाँ पर कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। जब मैं जंगल में चलते चलते रास्ता ढूंढ रहा था तो इतने में एक खतरनाक शेर मेरे सामने आ गया। वो शेर इतने ज्यादा गुस्से में मुझको देख रहा था कि मैं सोचने लगा कि आज यह शेर मुझको चीर फाड़ कर रख देगा। और फिर उस शेर ने मेरे साथ में ऐसा ही किया। उसने मुझे अपने पैरों से पकड़कर घसीटता हुआ अपनी गाड़ की तरफ ले जाने लगा। अब वहाँ पर मेरा बच पाना नामुमकिन था। मैंने तो यह देखकर कलमा ही पढ़ लिया था, लेकिन तभी वहाँ पर ऐसा हुआ कि अल्लाह पाक ने मेरी मदद के लिए एक नेक आदमी को भेज दिया।
उस नेक और ताकतवर आदमी ने शेर के पंजे से मुझे निजात दिलाई और इतने बुरे तरीके से उस शेर को जमीन पर पटका कि उसके बाद वो शेर किसी जानवर और इंसान पर हमला करने के काबिल ना बचा। यह देखकर वो शेर डर के मारे वहां से भाग निकला। उसके बाद उस नेक और शरीफ आदमी ने मुझसे पूछा कि भाई तुम इस घने जंगल में अकेले क्या कर रही हो। तो मैंने कहा कि साहब मैं काम की तलाश में अपने घर से निकला था, रोजी की तलाश में मैं अपने घर से निकला था। मैं अपनी बूढ़ी माँ को खुश करना चाहता था, लेकिन यहाँ पर आकर मैं इस घने जंगल में खो गया। यह सुनकर उस भले आदमी ने मुझसे कहा कि फिर मेरे साथ शहर चलो, मैं तुम्हें कोई काम देता हूँ। उसके बाद मैं उसके साथ चला गया और वहाँ पर जाकर काम करने लगा। जब मैं उसके साथ काम कर रहा था तो इस दौरान उसने मुझे बहुत सारी माल दौलत से नवाजा। और अम्मा जान, मैं तुम्हारे पास में इसलिए नहीं आया था कि मैं चाहता था कि मैं इतना पैसा कमाकर तुम्हारे पास आऊं कि जिससे मैं तुम्हें खुश कर सकूं, ताकि तुम ना होते हुए भी जो इतना माल उठाती हो तो तुम्हारे पास में पैसे आ जाएं तो तुम हर किसी की मदद कर सको। यह सुनकर माँ बहुत हैरान हुई और पूछने लगी, बेटे मुझे यह तो बताओ कि तुम्हारे ऊपर उस शेर ने किस दिन हमला किया था। यह सुनकर बेटे ने कहा, माँ जब मैं जंगल में खो गया था तो उसके बाद 2 दिनों तक मैं जंगल में भटकता रहा। तीसरे दिन उस शेर ने मुझे जब देखा तो उसने मुझ पर हमला कर दिया, लेकिन उस वक्त अल्लाह पाक ने मेरी मदद फरमा दी। यह सुनकर माँ कहने लगी, बेटा अब मैं पूरी बात समझ गई। तुम्हारे जाने के बाद में तीसरे दिन हमारे घर के दरवाजे पर एक बूढ़ा फकीर आया था जो बहुत भूखा था। उसको मैंने एक रोटी सदका किया था। यह देखकर उसने मुझे दुआ दी थी कि इस रोटी का बदला तुम्हें बहुत ही जल्द मिलने वाला है। मैं समझ गई वो बदला यही था कि अल्लाह पाक ने तुझे आफत से बचा दिया और अपने फरिश्तों को तुम पर निगहबान बनाकर भेज दिया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, बेशक सदका बुरी मौत से बचाता है और बलाओं और आफतों को टालता है और इंसान की उम्र को ज्यादा करता है। इसलिए आप लोग भी कसरत के साथ में सदका खैरात किया करो। इंशाअल्लाह आप भी हमेशा आफतों और मुसीबतों से महफूज रहोगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको भी नेक